हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वनडे एग्जाम में। दोस्तों यहाँ पे आपको एसएससी एमटीएस के यहाँ पे अभी यहाँ पे थर्ड शिफ्ट समाप्त हो गई है। एसएससी एमटीएस की आपकी थर्ड शिफ्ट समाप्त हो गई है। 6 अक्टूबर की थर्ड शिफ्ट यहाँ पे समाप्त हो गई है। लगभग मैंने 50+ क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। और इससे पहले अगर आपने शिफ्ट नहीं देखी वो भी मैंने करा दी, तो जाकर उसको भी देख लेना। चलो भाई, वीडियो अब स्टार्ट करते हैं। सारे 50+ प्रश्नों का आप देख लो, बच्चों को रिव्यू द्वारा मुझे मिल पाए तो जल्दी इनको आप देख लीजिएगा। पहला क्या है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में रिस्क को कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली को एक किसी भी वस्तु के रूप में किस रूप में जाना जाता है, तो इंश्योरेंस के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अब जलवायु परिवर्तन पर आधारित कृषि से संबंधित राष्ट्रीय पहल NICRA किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो ICAR के द्वारा, ठीक है, जो होता है आपका भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया, विश्व कवि के रूप में जाना जाता है, तो विश्व कवि के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। इनको थोड़ा याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला पूछा गया था, क्रिप्स मिशन भारत कब आया। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, तो 1942 ईस्वी में आया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको याद कर लेना भाई। ऐसे ये क्वेश्चन आपके पूछे आ रहे हैं, ठीक है। जनहित याचिका PIL की अवधारणा कहाँ उत्पन्न हुई, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुई थी, ठीक है। अगला का प्रश्न पूछा गया आपसे, रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए मिला, तो गीतांजलि, ठीक है, कृति के लिए मिला था। अगला है कि दूध में रोगाणुओं की उत्पत्ति को रोकने के लिए 15 से 30 सेकंड तक 70 डिग्री सेल्सियस गर्म करके तुरंत ठंडा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पाश्चुरीकरण कहलाती है। ये मैंने आपको पहले ही करा चुके थे सब, ठीक है। चलो अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया आपका, ये सारे प्रश्न देख लेना, ठीक, पहले ही बता दे रहे हैं, ठीक है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करता है, दहन कहलाता है, ठीक है। अभिक्रिया दहन अभिक्रिया कहलाती है। उत्पादन या वितरण द्वारा मूल वर्धन के प्रत्येक चरण में एकत्रित कर किसके रूप में जाना जाता है, तो मूल वर्धित कर, ठीक है। 1947 में नाइक सक्रियता शब्द किसने गढ़ा, किसने लिखा, तो आर्थर श्लेजिंगर ने लिखा था। कौन एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो पीस ग्रंथि जो है आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अगला प्रश्न दिया गया है, पूछा गया था आपसे, गुर्दे में निर्मित छोटी पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, तो अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दिया गया था, स्टॉक एक्सचेंज का एक पंजीकृत सदस्य जो अपने ग्राहक की ओर से शेयर प्रतिभूति खरीदता है या बेचता है और सौदे के सकल मूल्य पर कमीशन लेता है, कहलाता है, वो कमीशन ब्रोकर कहलाता है। क्या कहलाता है, कमीशन ब्रोकर कहलाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि सुल्तान अजलान शाह का, आपका हॉकी से, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं पहले ही बता चुका हूँ ये सब क्वेश्चन। भारत के आंतरिक क्षेत्रों में जलवायु के चरम का अनुभव होता है सागर से दूरी के कारण होता है। जितने दिन भी आपके एग्जाम चलेंगे तो मैं सारे दिन आपको क्या कराऊंगा कि आपको शिफ्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों शिफ्ट कराऊंगा। तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जितने भी 40+ 50+ जितने भी क्वेश्चन मुझे बच्चों की रिव्यू द्वारा मिल पाएंगे उतने क्वेश्चन मैं कलेक्ट करके आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलो भाई, 2 नवंबर तक पेपर है, आपको पता होगा। चलो अगला दिया गया, 1759 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली किससे बदला लेने के लिए भारत लौटे थे, तो मराठों से बदला लेने के लिए, ठीक है, तो पता होगा आपको। 1932 ईस्वी में दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि प्राप्त करते हुए ब्रिटिश गवर्नर जनरल किसने गोली चलाई, तो बीना दास ने चलाई। कार्बन डाइऑक्साइड अणु में कार्बन के परमाणुओं तथा ऑक्सीजन के परमाणुओं द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है, 3:8 होता है। कितना होता है, 3:8 होता है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6.37 मिलियन मिलीमीटर होती है। एम एस सुब्बालक्ष्मी किसके क्षेत्र से संबंधित एक प्रसिद्ध महिला थी, संगीत के। ये पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, फिर बात मत कहिएगा, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चनों को यहाँ लिया है। भारत के चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1950 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी चुनाव आयोग की स्थापना, 1950 ईस्वी को की गई थी। अगला प्रश्न है, डुरंड रेखा ब्रिटिश भारत और किसके बीच है, भारत और डुरंड रेखा ब्रिटिश भारत और किसके बीच की है, अफगानिस्तान के बीच में है, ठीक है। वैसे आपने सुना होगा डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, ठीक है। पृथ्वी को नील ग्रह क्यों कहा जाता है, पानी की उपस्थिति के कारण। फीफा विश्व कप 2014 गोल्डन बॉल पुरस्कार किसने जीता, तो लियोनेल मेसी ने जीता। चलो भाई अगला प्रश्न अब देखते हैं, एक मिनट रुकिएगा। हाँ चलो, क्या लिखा है यहाँ पे, स्वतंत्र पूर्व भारत के नामजद सशक्त जमींदारों के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता था, तो राजा का, ठीक है। लोकसभा को किसके रूप में भी जाना जाता है, जनता का सदन, ठीक है। इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है, इंडोनेशियन रुपया है। और अगला प्रश्न दिया गया था आपका, 2018 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस स्थान पर हुआ, तो व्योंगचोंग, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जिसको IOC कहते, पता होगा, फुल फॉर्म बता चुके हैं कि
पहली अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, ठीक है, कि पहली भारतीय महिला सदस्य कौन बनी, तो नीता अंबानी बनी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो सरोजिनी नायडू थी। कौन थी, सरोजिनी नायडू जी थी। किस क्षेत्र को दक्षिण भारत के अन्नागार के रूप में जाना जाता है, तो कावेरी डेल्टा को जाना जाता है। खार्तूम किस नदी के किनारे स्थित है, चलो खार्तूम किस नदी किनारे है, तो नील नदी किनारे। ये आपका पहले ही बता चुके थे। भारत में उत्पादित रेशम का अधिकांश प्रकाश है मलबरी में, ठीक है। चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार कौन था, तो ली कार्बूजिए था, ठीक है। अब अगला दिया गया आपका, यहाँ पे पूछा गया है उपभोक्ता संरक्षण, ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ, चलो 1986 ईस्वी में लागू हुआ था। कब हुआ, तो 1986 ईस्वी में। चलो अगला प्रश्न दिया गया है, अंगोरा अल्पलाइन और न्यूबिनियन किस प्रकार के उदाहरण है, बकरी की नस्ल, ठीक है। पदार्थ का मूल रूप जिसे रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जाता कहलाता तत्व। भारत में जनहित याचिका की अवधारणा के प्रणेता कौन थे, तो जस्टिस V.R. कृष्णा राय। कृष्णा अय्यर लिख के आया था ऑप्शन वैसे आपका, और ऐसे भगवती केवल लिख के आया था, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। भारत के पौधों के तनों में छल्ले के निर्माण और जड़ों की वृद्धि में कौन सा ऊतक सहायक होता है, लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। आज का पेपर आपका लेवल कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर बताइएगा, ठीक है। और बताइएगा कितने कितने आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, कितने सही हो सकते हैं आपके। और कोलंबिया पठान किस महाद्वीप में स्थित है, उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। और एकल ईंधन स्रोत से बिजली और तापीय ऊर्जा का एक साथ उत्पादन कहलाता है कोजनरेशन कहलाता है। भारत में पहला नगर निगम किस राज्य में स्थापित हुआ, तो मद्रास में। संसद में एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं, 3 सत्र होते हैं। 2021 में पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश ने द्वारा की जाएगी, तो भारत के द्वारा की जाएगी 2021 में। अब दोस्तों यहाँ पे ये कि टॉप 50 प्लस क्वेश्चन आपको दोस्तों देखने को मिले हैं, ठीक है। यहाँ पे SSC MTS का यहाँ पे आज थर्ड शिफ्ट समाप्त हो गया, अभी भी बिल्कुल थर्ड शिफ्ट समाप्त हुई, तो मैंने क्वेश्चन सबसे पहले बच्चों के रिव्यू द्वारा आपको करा दिया। तो ऐसे ही रोज़ कराता रहूँ, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके रख लेना कि जब तक सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाए तो आप लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है। चलो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना।